First Anglo-Sikh War in 1845 to 1846. In December 1845, the Sikh armies under the Lal Singh and Tej Singh crossed the Satluj. When Lord Hardinge heard this, he declared the war against the Sikhs. This war is known as the First Anglo-Sikh War. Battles were fought in Mudki, Firozshah and Sabraon. दिसंबर 1845 में लाल सिंह और तेज सिंह की अगुवाई में सिख सेनाओं ने सतलुज को पार किया। जब लॉर्ड हार्डिंग को ये पता चला तो उन्होंने सिखों पर युद्ध की घोषणा की। इस वार को फर्स्ट एंग्लो वार के रूप में जाना जाता है, जो मुद्दकी, फिरोज शाह एंड सबराओं में लड़ाइयाँ थी जो लड़ी गई थी। The Sikh army fought bravely but lost to the battle of commanders Lal Singh and Tej Singh. The Anglo-Sikh War came to an end in 1846 and treaty was signed which made Punjab a vital protectorate of the British. The Sikh were made to pay the war indemnity and give up the पटेल टेरिटरी ऑफ पंजाब। जो सिख सेना थी उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, बट जो उनके कमांडर थे लाल सिंह एंड तेज सिंह ने विश्वासघात के कारण हार हो गई थी, उनकी हार हो गई। 1846 में एंग्लो सिख वार समाप्त हो गया और पंजाब को ब्रिटिश का आभासी रक्षक बताने के लिए एक संधि पर साइन किए गए। उस संधि में सिख थे जो उन्होंने जो युद्ध में जो भी मुआवजा था वो देना था और पंजाब के हिस्से को छोड़ना था। देन था महारानी जिंदन कौर कंटिन्यूज टू बी रिजेंट। जो महारानी जिंदन थी वो रिजेंट हो गई, बट ब्रिटिश हैड कंट्रोल ओवर द सिख गवर्नमेंट। The Sikhs had to part with the precious Koh-i-Noor diamond for Queen Victoria under this treaty. जो सिख गवर्नमेंट थी वो टोटली ब्रिटिश के अंडर हो गई थी। संधि के तहत सिखों को रानी विक्टोरिया के लिए जो कीमती कोह-ए-नूर हीरो का जो कीमती डायमंड का जो कोह-ए-नूर था प्रीसियस, वो इस संधि में शामिल था, वो सिखों को उनको देना था। दिस लॉस ऑफ सिख खालसा आर्मी डिसअपॉइंटेड द रानी जिंदन। शी वांटेड टू regain the glory of Lahore Darbar. The British resident accused the Rani Jindan of plotting against the British. She was expelled from Punjab and was sent to Banaras. सिख सेना की इस हार ने रानी जिंदन को निराश कर दिया। वह लाहौर दरबार की शान हासिल करना चाहती थी। जो ब्रिटिश निवासियों ने रानी जिंदन पर अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें पंजाब से हटाकर बनारस भेज दिया गया। नेक्स्ट इज सेकेंड एंग्लो सिख वार इन 1848 to 1849. The ill treatment shown by the British toward Rani Jindan enraged the Sikhs. They were not likely to submit without making another attempt to regain their lost kingdom. The immediate case of the Second Anglo-Sikh War took place in 1848. रानी जिंदन की बदसलूकी ने अंग्रेजों को नाराज कर दिया। वे अपने खोए हुए राज्यों को वापस पाने के लिए एक से एक प्रयास प्रकट करने लगी। देन सेकेंड एंग्लो सिख वार इन 1848 में तुरंत हुआ। दीवान मूलराज गवर्नर ऑफ द मुल्तान एंड चतर सिंह द गवर्नर ऑफ हजारा रिवोल्ट इन विच 2 ब्रिटिश ऑफिसर were killed. Lord Dalhousie finally declared war against the Sikh at Ramnagar, Chilianwala and Gujarat.
The Sikh fought bravely but lost in March 1849 and the whole of Punjab was annexed. मुल्तान के जो गवर्नर थे दीवान मूलराज और हजारा के गवर्नर चतर सिंह ने ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर विद्रोह कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने आखिरकार रामनगर, चिलियांवाला एंड गुजरात में सिखों के खिलाफ वार की घोषणा कर दी। सिखों ने लगातार लड़ाई जारी रखी लेकिन मार्च 1849 में हार गए और पूरा पंजाब एकजुट हो गया। अंडरस्टूड यू ऑल ऑफ यू? ऐसे ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया में मैसूर, मराठास एंड सिख्स के साथ ये युद्ध किए। ये सारे युद्ध की डिटेल्स आपको अभी इन वीडियो के थ्रू आपको पता चल गई है। देन यू हैव टू लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड रीड द पेजेस विच आई विल सेंड टू यू। इफ you have any query then you can contact with me. I already have you given my contact number, and this our chapter is completed. In next video we will do the book work. Thank you. Have a nice day.